जलन होना या फिर बार बार वॉशरूम जाना हमें छोटी मोटी दिक्कत लगती है, लेकिन ज़रा सोचिए यही शिकायत अगर किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी शुरुआत में ऐसी ही दिक्कत हुई, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन्हें एडवांस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है जो अब हड्डियों तक फैल चुका है। दरअसल प्रोस्टेट कैंसर का अगर समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन बता दें आपको ये पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। वहीं अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार हर 8 में से लगभग 1 पुरुष को अपने जीवन काल में प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा है, ये होता क्यों है और किस उम्र में खतरा सबसे ज्यादा रहता है, और अगर किसी आम आदमी को जो बाइडेन जैसे हालात हो जाए तो इलाज के क्या रास्ते हैं और कितना खर्चा आता है, इस पर बात की हमने एक्सपर्ट से। चलिए जानते हैं। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो अखरोट समान है और मर्दों में पाया जाता है। इसका मेनली फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव है, सेमाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना है और ये प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब इसमें कैंसर की डेवलपमेंट हो जाती है तो इसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। यूजुअली प्रोस्टेट जो है वो एक स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट कैंसर की तरह से प्रेजेंट करता है। ऐसा 80 से 85% पेशेंट्स में होगा, लेकिन 15% पेशेंट्स में ये एक एग्रेसिव फॉर्म या रूप अख्तियार कर सकता है। ये ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद या उसके से ज़्यादा ओल्डर मैन में मिलेगा और इसको सही समय से ही डायग्नोज कर लेने में ही मर्दों की भलाई रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन इलाज अवेलेबल है और 97 से 98% तक के 5 ईयर सर्वाइवल्स अवेलेबल हैं अगर हम इसे सही समय पे कैच कर लें। इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको बार बार पेशाब जाना लग सकता है, रुक रुक के आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, हड्डियों में दर्द रह सकता है, वेट लॉसेस हो सकते हैं। इन चीज़ों को मर्द यूजली नेग्लेक्ट करते हैं, ना करें और सही समय से अपनी जांच कराएं तो बहुत बेहतर रहता है। प्रोस्टेट के मल्टीपल किस्म के इलाज अवेलेबल हैं और मल्टीपल किस्म की जांचें अवेलेबल हैं। प्रोस्टेट सबसे पहले तो आप MRI और PSA की विधि से जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितना एग्रेसिव हो सकता है, और इसके बाद आपको बायोप्सी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। बायोप्सी में यदि मान लीजिए ये हायर या एग्रेसिव ग्रेड आ जाए, जैसे ग्लीजन ग्रेडिंग होती है इसमें, और वो 8, 9, 10 प्रकार की आ जाए, तो ये एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकता है। अगर खास तौर पे कोई मर्द एफ्रो अमेरिकन डिसेंट का है या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं जैसे BRCA2 या BRCA1 जीन्स अगर उसकी फैमिली लीनिएज में पाए जाते हैं या उसमें, तो इसमें एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकता है और इसे ज़्यादा जल्दी पकड़ना और ज़्यादा सटीक तरीके से इलाज करना इसके लिए बेहतर रहेगा। प्रोस्टेट में कई किस्म के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बल्कि ऐसा भी है कि बहुत से मर्दों में तो हो सकता है केवल मात्र आप उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखें या एक्टिव सर्वेलेंस में रखें। इस विधि में आप हर 6 महीने से साल में PSA चेक करते रहेंगे या बायोप्सीज रिपीट करेंगे। कभी आपको लगेगा कि अपग्रेडेशन हो रहा है लो ग्रेड कैंसर का, तो ही आप ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे। इसमें एक और किस्म की विधि अवेलेबल है। यदि कोई आदमी 85-90 साल का है तो आप वो फैसला कर सकता है वो कोई इलाज नहीं करा रहा है, तो आप उसे वॉचफुल वेटिंग में डाल सकते हैं, यानी कि आप जब भी केवल मात्र कोई सिम्टम आएगा आप उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। बट मोटा माटी प्रोस्टेट को कंप्लीट क्योर के लिए आज की डेट में सर्जरी है और रेडियोथेरेपी है। किसी जमाने में ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, 3-3, 4-4 हफ्ते रिकवरी में लगते थे, 1-1, 1.5 लीटर ब्लड लॉसेज होते थे। आज रोबोटिक सर्जरी की विधि अवेलेबल है और डा विंची XI जैसे लेटेस्ट रोबोट द्वारा मर्दों का ऑपरेशन प्रैक्टिकली 2 से 2.5 घंटे में हो जाता है। 100 से 150 मिलीलीटर केवल मात्र ब्लड लॉस होता है और वो 2 से 3 दिन में घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं और 2 से 3 सप्ताह में कंप्लीटली रिकवर्ड होते हैं। तो एक तरह का रेवोल्यूशन है आज मेडिकल एक्सप्लोजन में। ओपन सर्जरी भी अवेलेबल है, लैब भी अवेलेबल है, लेकिन अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर रोबोटिक सर्जरी को ही माना गया है। इसमें एज एन ऑल्टरनेट यदि कोई चाहे तो वो बिजली का सेक भी ले सकता है। दोनों विधियों के ही अपने नफे नुकसान हैं, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठकर परामर्श करना चाहिए। और यदि आप इसे सही समय से पकड़ पाते हैं तो आप ये मान के चलिए 95% से ऊपर चांस है 5 ईयर क्योर अवेलेबल का और बहुत ही बेहतरीन और नॉर्मल लाइफ लीड करने का। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।